सभी प्रेमी भाइयों को जय गुरुदेव। एक परिवार में सासू माँ से और बहू से डेली झगड़ा होता रहता था। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के डेली लड़ना झगड़ना लगा रहता था। एक दिन बहू जो है तंग आकर के एक गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मैं तंग आ चुकी हूँ, मेरी सासू माँ डेली मुझसे झगड़ा करती रहती है, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोज़ खरी खोटी सुनाती रहती है, मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। ऐसा गुरु महाराज कोई उपाय कर दो कि मेरी सासू माँ जल्दी मर जाए। गुरु महाराज बताते हैं कि बेटी उपाय है, लेकिन उसका रास्ता बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगी। बहू ने कहा कितना भी कठिन हो गुरु महाराज आप बताइए, मैं जो है करने के लिए तैयार हूँ, जैसा बताओगे मैं करूँगी, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। गुरु महाराज गए अपनी कुटिया में और मीठी गोली का ढेर सारा पुड़िया ला कर दिए। बोले बेटा ये जहर के समान है, जिसे कहते हैं स्वीट पॉइजन, और ये तुम अपनी सासू माँ को खाना में मिला करके डेली खिलाती रहना, और धीरे धीरे 2-3 महीनों में वो बीमार हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे मर जाएंगी। लेकिन एक परहेज तुमको करना पड़ेगा इसके लिए। सासू माँ अगर जो आपको कोई बात बोलती हैं, कुछ उल्टा सीधा कहती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके बदले में उनका सेवा करना है। डेली सुबह उठ करके पाँव छूना है, खाना बना करके गरम गरम उनको खिलाना है, और जो है कपड़ा धुलना है, सासू माँ का हाथ पांव दबाना है, खूब सेवा करना है ताकि किसी को पता ना चले। गुरु महाराज ने बताया। बहू ने कहा ठीक है गुरु महाराज जैसा बता रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, आज के बाद मैं अपनी सासू माँ को उलट कर जवाब नहीं दूँ, चाहे वो गाली मुझे देंगी चाहे मारेंगी, मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि जो जवाब दोगी तो ये दवा काम नहीं करेगा, आज से तुम उनका खूब सेवा करना। और बहू जो है दवा लेकर के अपने घर चली आती है। डेली खाना में जो है मिला करके एक पुड़िया अपनी सासू माँ को खिलाती है, और उसी दिन से वो बदल जाती है। सासू माँ कितना भी बोलती हैं, कितना भी गाली दें, कितना भी उसको खरी खोटी सुनावें, लेकिन बहू जो है उनके बातों को ध्यान में नहीं लेती है, बल्कि और उनका खूब सारा सेवा करती है, खाना बनाती है और प्यार से उनको खिलाती है, उनका कपड़ा धुल देती है, उसके बाद में सुबह शाम हाथ पांव दबा देती है, तेल लगाकर कंघी कर देती है। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। अब 1 महीना जब निकल गया तो सासू माँ सोचने लगी कि मेरी बहू तो एकदम बदल गई, तो मेरी बेटी की जैसी है, मुझ में कितना कमियां थी, मैं उसको बेकार में खरी खोटी सुनाती थी, इतनी प्यारी मेरी बहू है, देखो मुझे मुझे कितना मानती है। और एक दिन सासू माँ जो है अपनी बहू से कहती हैं बेटी ये ले तिजोरी की चाबी ले रख, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा भजन करने का समय आ गया है, अब मैं ये घर और धन दौलत लेके क्या करूँगी, आखिर मेरे ना रहने के बाद में सारा धन दौलत तेरा ही होगा बहू, ले तू आज से तू संभाल, अब मैं जो है ये सब मैं लेके क्या करूँगी, मेरा भजन करने का टाइम है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। और उसके बाद में अपना सारा तिजोरी का जो है चाबी बहू के हाथ पकड़ा देती हैं। अब 1-2 दिन बीतता है तो बहू सोचती है कि मेरी सासू माँ इतना मुझे मानती हैं और मैं उनको तो मैं जहर की गोली देती हूँ, कितना मैं गलत करती हूँ। अब वो दवा देना बंद कर दी और गुरु महाराज के पास गई दौड़ी दौड़ी और उनसे क्षमा याचना करने लगी कि महाराज, गुरु महाराज मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई, मैं नादान थी, मुझ में ही कमियाँ थीं, मेरी सासू माँ बहुत मुझसे प्यार करती हैं, बहुत अच्छी हैं, और गुरु महाराज जो है अब तक मैंने उन्हें इतना दवा खिलाया है, गुरु महाराज क्षमा करना, कोई ऐसा उपाय बताओ गुरु महाराज कि मेरी सासू माँ जो है स्वस्थ रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तब गुरु महाराज मुस्कुराकर बोले कि बेटी मैंने कोई जहर का पुड़िया नहीं दिया था, मैंने तो मीठी गोली दी थी और तुम्हें रास्ता दिया था कि बेटी अगर जो सासू माँ तुमको बोलती हैं तो उस पर ध्यान मत दो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगी बात बढ़ेगा, झगड़ा लड़ाई होगा, माँ हैं बोलती हैं तो सुन लो, अपनी माँ की जैसा समझो। तो साथियों हमने देखा है कि जो बहुत से घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर जो उसी बात को हम थोड़ा सब्र कर लें, 2 मिनट सब्र कर लें, 5 मिनट सब्र कर लें, बात खत्म हो जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी।
तो हमें जो है घर में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।